हेलो गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। दिस इज सी निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर एंड इन दिस वीडियो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू पे बात करूंगा जो भी इस वक्त सारे इनकम टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं। सर ये आपको कैसे पता चला? कुछ मेरे क्लाइंट्स, कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो अभी इस वक्त आईटीआर फाइल कर रहे हैं एंड जो अलग अलग टैक्स पेयर्स की मदद कर रहे हैं, खुद टैक्स पेयर्स मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, मेरे फैमिली एंड ऑल, उन्होंने भी मेरे को अप्रोच किया। एज यू ऑल नो कि 31 जुलाई 2024 इज द ड्यू डेट अप्रोचिंग टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर नॉन टैक्स ऑडिट एसएससीज। तो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू जो इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहा हूँ। आई एम वेरी श्योर दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत जल्दी इस इशू को लेके एक सीबीडीटी सर्कुलर इशू करेगी या फिर कुछ रेक्टिफिकेशन करेगी, जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सबको, स्पेशली आफ्टर द आईटीआर यूटिलिटी विच वाज अपडेटेड वेरी रिसेंटली ऑन 5th ऑफ जुलाई 2024। 5th ऑफ जुलाई के पहले जो आईटीआर यूटिलिटी था इनकम टैक्स वेबसाइट में अपलोडेड, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बट 5th जुलाई से गवर्नमेंट ने आईटीआर यूटिलिटी फॉर्म नंबर 1234 में चेंजेस किया, जिसके वजह से अब रिबेट की कैलकुलेशन में कुछ इंपैक्ट किया, कुछ चेंजेस किया, जिसके वजह से अब टैक्स पेयर्स जो है कंफ्यूज हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम है और फिर मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। उसके पहले आप ये समझो कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए है क्या। सो बेसिकली rebate under section 87 capital A जो है, this allows you a kind of tax rebate from your tax which you have calculated on your total income up to a certain limit। ठीक है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में इसका कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रेजिम में भी है और न्यू टैक्स रेजिम में भी, और दोनों में रिबेट की अमाउंट डिफरेंट है और हल्का सा प्रोविजन में भी इसमें डिफरेंस है। जो आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको आईटीआर फॉर्म यूटिलिटी भी दिखाऊंगा, मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा, मैं आपको बेसिक जो इसका रॉ एक्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल अभी आप ये समझ के चलो दैट इफ यू और टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इफ यू आर अ इंडिविजुअल, देखो यहाँ पे सामने एक्ट का लैंग्वेज लिखा हुआ है, इफ यू आर एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, then you will be entitled to a deduction from the income tax you have calculated on his total income with which he is chargeable for any assessment year amount equal to 100% of the income tax or 12,500 whichever is lower। यानी उस पूरे असेसमेंट ईयर में आपका टोटल इनकम पे जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा, दैट अमाउंट और 12,500 whichever is lower will be considered to be your कैलकुलेशन। मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिबेट जो होगा वो 12,500 का आएगा सर। अब इसमें आप ध्यान देना, जो रीसेंट अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 23 में, यही चर्चा का विषय है कि रिबेट का कैलकुलेशन हम न्यू टैक्स रेजिम में कैसे करेंगे। तो यहां पर लिखा है प्रोवाइजो वेयर द टोटल इनकम, ध्यान देना, प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम provided that where the total income of the SSE is chargeable to tax, क्या लिखा है? total income of the SSE is chargeable to tax under subsection 1A of section number 115 BAC and the total income does not exceed 700,000 rupees, the SSE shall be entitled to deduction from the amount of income tax whatever has computed in this with on his total income with which he is chargeable for any assessment। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? where the total income is chargeable to tax under 115 BAC subsection 1A। अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि जहां पे आपकी जो टोटल इनकम है जिसपे 115 BAC 1A लग रहा है, यानी कि जिसपे आप वो 3 लाख वाला स्लैब लगा रहे हो, इन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम ओनली आपके ऊपर रिबेट कैलकुलेट होगा। मतलब उस पर्टिकुलर टैक्स का जो कि आपका स्लैब रेट है, खाली स्लैब रेट के ऊपर आपका जो है आपका रिबेट कैलकुलेट होगा। अदर देन दैट, यानी जो स्पेशल इनकम टैक्स है उस पे आपका रिबेट आपको न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। आपको स्पेशल इनकम पे न्यू रेजिम में टैक्स जो है वो नहीं मिलेगा। और ये 5 जुलाई के बाद जो अपडेट आया वो उसी वजह से आया। यानी 5 जुलाई से जो अपडेट आया, जितना टैक्स आपका स्पेशल इनकम में आया, ठीक है, जितना टैक्स आपका स्पेशल इनकम में आया, जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो 112 में या 112A में या STCG 111A में, जो भी है कैजुअल इनकम में, जो भी आपका ये स्पेशल रेट इनकम है जिस पे जो टैक्स आया, उतना रिबेट आपको नहीं दिया जा रहा है। बट 5 जुलाई के पहले दिया
जा रहा था, 5 जुलाई के पहले दिया जा रहा था, 5 जुलाई के बाद नहीं दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पर क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा कि जो लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं उनका क्या होगा, अभी क्या करना है, ये बहुत जल्दी ये क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा सर, आईटी पोर्टल में इश्यूज है। तो वे द टोटल इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर 115 BSc 1 है, तो यहाँ पर एक इशू पॉइंट है। अब हो क्या रहा है समझो, होना क्या चाहिए पहले ये समझो। मैंने आपके लिए एक सिंपल चार्ट बनाया है। लिमिट आपका ओल्ड रेजिम में 12,500 है, न्यू रेजिम में 25,000 है, यानी कि मैक्सिमम रिबेट आपको इतना ही मिलेगा। इनकम का थ्रेशोल्ड कितना है, ओल्ड रेजिम में 5 लाख है और न्यू रेजिम में 7 लाख है। स्लैब रेट क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओगे तो स्लैब रेट मतलब स्लैब रेट के अगेंस्ट में जो टैक्स होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, स्लैब रेट के अगेंस्ट में जो आपका टैक्स आएगा उसमें आपको जो भी टैक्स आएगा उसके अगेंस्ट में आप रिबेट ले सकते हो। सेक्शन 112 में अपने 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कैलकुलेट करते हो, उसके अगेंस्ट में भी आप रिबेट कैलकुलेट कर सकते हो। 112A में अलाउड नहीं है, बिकॉज 112A में स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है, 87A में स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है। वट एवर टैक्स कैलकुलेटेड अंडर 112A एट द रेट ऑफ 10% अबव 1 लाख, उस टैक्स के अगेंस्ट में अब रिबेट अलाउड नहीं किया जाएगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। बाद बाकी जितने भी आपके हैं, 111A हुआ, STCG स्लैब रेट हुआ, अदर जितने भी इनकम है, जितने भी इनकम के ऊपर टैक्स है, सब के ऊपर आपको रिबेट अलाउ किया गया ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो अभी भी जो टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं और जिनका कैपिटल गेन इनकम है, स्पेशल इनकम है, जो कि नॉर्मली आजकल सब टैक्स पेयर्स का होता है। बताइए ऐसा कोई आदमी होगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है? बहुत मेजॉरिटी लोग हैं जो कैपिटल गेन कमा रहे हैं, कोई कैजुअल इनकम कमा रहा है, कोई ऑनलाइन बेटिंग से कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा सोर्सेज आ रहा है सर। तो उनको ये डिफिकल्टी आज के दिन में फेस हो रही है। आई रिक्वेस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू immediately rectify the schema the form utility and issue the advisory कि जो टैक्स पेयर्स ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उनका क्या होगा और व्हाट दे हैव टू डू। तो न्यू टैक्स रेजिम में क्या है, 25,000 का आपका लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल इनकम 7 लाख तक होना चाहिए, उससे ज्यादा के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम मेरे को कुछ टैक्स पेयर्स ने ये भी बोला कि उनका टोटल इनकम 8 लाख आ रहा है, फिर भी वहां पे रिबेट कैलकुलेट हो रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है यार? यानी आपका टोटल इनकम 8 लाख आ रहा है, फिर भी आपके ऊपर रिबेट कैलकुलेट हो रहा है, ये तो फिर अलग ही मतलब बात हो गया। यहाँ में तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का एरर है आईटी पोर्टल में, जो यूटिलिटी गवर्नमेंट ने इशू किया है 5 जुलाई से ये एप्लीकेबल हुआ है। अच्छा, अब आप देखो लॉ के हिसाब से जो न्यू रेजिम में हम जाते हैं तो स्लैब रेट में जो टैक्स होगा, जो अभी अभी मैंने आपको नोट लॉ में दिखाया, 115 BAC सबसेक्शन 1A में जो भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसी के अगेंस्ट में आपको ये रिबेट दिया जाएगा। तो ये स्लैब रेट हो गया, ठीक है। और एसटीसीजी में जरूरी नहीं है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे ट्रांसफर हो रहा है, एसटीसीजी प्रॉपर्टी ट्रांसफर में भी लग सकता है, अनलिस्टेड पे भी लग रहा है, जहां पे 111 एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पे भी आपके ऊपर रिबेट एप्लीकेबल होगा। बाद बाकी कहीं पे भी रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं पे भी रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोविजन पढ़ के तो ये लग रहा है, हाउएवर सीबीडीटी हैज टू क्लैरिफाई द इंटेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये तीन चीज पे, और ये अदर स्पेशल इनकम, यानी कि इन शॉर्ट आपका जो स्पेशल इनकम टैक्स रेट है उसके ऊपर रिबेट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट खाली आपके स्लैब रेट पे जो इनकम टैक्स हो रहा है उसी पे मिलेगा सर, ठीक है। तो चलो अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं कि सर देखो ये था आईटीआर यूटिलिटी, आप देख सकते हो, कॉमन फॉर्म ऑनलाइन यूटिलिटी आईटीआर 124, ठीक है। इसमें आप देखो सारे वर्जन्स में 5 जुलाई दिख रहा है आपको, 5 जुलाई 2024 लेटेस्ट रिलीज हुआ है। 5 जुलाई के पहले जो वर्जन था वो ठीक चल रहा था, सब लोग उसमें रिबेट क्लेम कर रहे थे। 5 जुलाई के बाद से 5 जुलाई ऑनवर्ड टिल डेट, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जुलाई से यहाँ पर जो है चेंजेस स्टार्ट हो गया। तो यूटिलिटी में 5 जुलाई से चेंजेस आया, जहां पर आपको ये हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिला सर, ठीक है। तो देखो अगर हम ये देखें भी कि इसमें क्या क्या इन्होंने चेंज किया है तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या चेंज किया है, ठीक है। इन्होंने क्या चेंज किया है हमें पता चलेगा। हर चीज में देखो इन्होंने इन्होंने लिख दिया कि क्या चेंज किए हैं, ठीक है। देखिए कहीं ना कुछ चेंजेस यहाँ पर हुआ है जिसके वजह से हमें यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है। एनीवेज ये अपने लिए काम का नहीं है, मैं आपको एक बेसिक सा जो है फंडा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपका सैलरी इनकम है, ठीक है, ये नेट सैलरी इनकम है, कंप्यूटेड है आफ्टर क्लेमिंग ऑल द स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपकी सैलरी इनकम है मान लो 4 लाख रुपीस, ठीक है।
आपका कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला आपकी है 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 7 लाख रुपीस। ठीक है, आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 7 लाख रुपीस। अब ध्यान देना, सर आप रेसिडेंट हो, आपका एज लेस देन 60 है एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर 115BC, यानी आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो। ठीक है, ओके, ये नेट सैलरी इनकम है, इसमें सारा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्लैब रेट पे टैक्स निकालेंगे। किस पे? 4 लाख पे। कैसे निकालेंगे? अप टू 3 लाख 0, नेक्स्ट 1 लाख पे कितना? 5%। तो कितना आ रहा है? 5000। स्लैब रेट पे टैक्स कितना आ रहा है? 5000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा BL यूज हो गया पूरा। अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल गेन मेरा ट्रिपल बनने वाला है, शॉर्ट टर्म कैप गेन, इसमें मैं 15% टैक्स निकालूंगा। कितना पे? 3 लाख पे। मेरा पूरा 3 लाख पे 15% टैक्स निकलेगा। ठीक है, 45,000 प्लस 5,000। ठीक है, तो ये है अपना 50,000 का टैक्स। ये अपना कितना है? 50,000 का टैक्स। अब यहां पर जब आप रिबेट कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। इशू ना ऑप्शन नंबर 1, सर हमारा टोटल इनकम तो 7, टोटल इनकम अप टू 7 लाख है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिबेट तो मिलेगा। बट रिबेट ओनली स्लैब रेट इनकम पे मिलेगा, ओनली स्लैब रेट इनकम टैक्स में मिलेगा और टोटल इनकम टैक्स में मिलेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आप बोलेंगे नहीं खाली स्लैब रेट वाले पे मिलना है, तब तो रिबेट खाली कितना मिलना चाहिए? खाली 5,000 मिलना चाहिए। और यही अभी के यूटिलिटी में हो रहा है। इनफैक्ट अभी के यूटिलिटी में तो मेरे को कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी बोले कि सर मेरा इनकम 9 लाख जा रहा है, और फिर भी अच्छा 9 लाख में मेरा इनकम, ध्यान देना, 9 लाख में 6 लाख मेरा नॉर्मल इनकम है और 3 लाख मेरा स्पेशल इनकम है, फिर भी मेरे को रिबेट मिल जा रहा है 6 लाख वाले टैक्स पे। यानी कहीं ना कहीं ये लोग ये भी हो सकता है पकड़ रहे हैं कि तुम्हारा नॉर्मल इनकम चेक करेगा फॉर कैलकुलेटिंग लिमिट। तो क्या है एग्जैक्टली बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। ओनली स्लैब रेट इनकम टैक्स, मेरे हिसाब से जिस तरह से वर्ड्स लॉ में लिखा गया है, ओनली स्लैब रेट वाला जो आपका इनकम टैक्स है, मतलब जबरदस्त मानना पड़ेगा वर्ड्स विच हैज बीन यूज्ड इन द लॉ। यहाँ पे लॉ में क्या वर्ड्स लिखा है? लॉ में ऐसा वर्ड लिखा है कि मतलब कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो मेरे को भी लगा, where the total income of the SSC is chargeable to tax under 115BAC 1A and the total income does not exceed, मतलब वो टोटल इनकम जो जिस पे स्लैब रेट लग रहा है, अगर वो टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं जिस पे स्लैब रेट लग रहा है, तो रिबेट आपको मैक्सिमम 25,000 या 100% मिलेगा। जिस पे स्लैब रेट नहीं लग रहा है, तो फिर सर जिस पे स्लैब रेट नहीं लग रहा है इसका मतलब उसके ऊपर रिबेट भी नहीं है। तो वाओ 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 वाओ, मतलब सर आपका अल्टीमेट टैक्स 45,000 आ जाएगा। यही इस बार यूटिलिटी चेंज में दिखना। बट 5 जुलाई के पहले पूरे इनकम टैक्स पे मिल रहा था। 5 जुलाई के पहले आपका जो भी इनकम टैक्स है, मैक्सिमम लिमिट आपका कितना है? 25,000। पहले आपको 25,000 ही पे करना था। तो यार 5 जुलाई के पहले कुछ था, 5 जुलाई के बाद कुछ है, ये गवर्नमेंट को बहुत जल्दी से इशू करना पड़ेगा, क्योंकि अब ड्यू डेट पास आ गया है। अब करना क्या है, जो अभी ITR फाइल नहीं किए, मैं आपको एडवाइस करता हूँ थोड़ा दिन वेट करिए। कुछ ना कुछ सर्कुलर, कुछ ना कुछ इंटीमेशन, कुछ ना कुछ ट्विटर हैंडल में जरूर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्लैरिफाई करेगी। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, सब कुछ रेडी करके रखो, फाइल मत करो अपना ITR। एंड जो फाइल कर चुके हैं, डू नॉट वरी, कुछ ना कुछ आपके लिए भी रिकमेंडेशन आएगा, रेमेडीज आएगा जो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ, जैसे मेरे को कुछ अपडेट मिले तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। फिलहाल आपको पता है कि हमारा इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल जो कोर्स है वो हम अभी स्टार्ट करने वाले। वर्कशॉप हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो अगर आप नहीं देखे तो वर्कशॉप पहले कर लो। GST का भी स्टार्ट होने वाला है और एक्सेल का भी कमिंग फ्राइडे हमारा एक बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, जहाँ पे आपको हमारे सौरभ अग्रवाल सर आपके साथ बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, वेयर यू विल बी कमिंग टू नो अबाउट फेमस हैक्स ऑफ MS Excel। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।